अल्लाह बेहतर करेगा। आंसू के अलावा है कुछ नहीं, कोई नहीं। मिट्टी हो गया, जिंदगी मिट्टी हो गई। 10 करोड़ को क्या करना है भाई? ये मेरी दुकान है वो भी मिट्टी हो गई है, मैं पेंचरों का काम करता हूँ। घर है वो भी मिट्टी हो गया, बच्चे सड़कों पर है। इसका फ्रंट जो है मस्जिद का, अब वो शहीद कर दिया गया है। इसको अब यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। बिल्कुल 5 वक्त की नमाज होती थी, जुम्मे की नमाज होती थी। कल से पहले बिजली काटी है, रात से पानी भी बंद कर दिया, वह नमाज नहीं हो रही। उन्होंने कहा आपके पास 2 दिन है। मेरे वालिद साहब की पैदाइश यहाँ पे है, मेरी पैदाइश यहाँ पे है, मेरे बच्चों की पैदाइश यहाँ पे है। सारी जिंदगी अब कड़ाई पे धिक्के खाने हैं। एक और मस्जिद को शहीद करने की तैयारी की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भाटी गेट की। ये जो मार्केट है इसको तकरीबन जो है वो गिरा दिया गया है, और मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये मस्जिद के मीनार है, ये मस्जिद की एंट्री है। इसका फ्रंट जो है मस्जिद का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो शहीद कर दिया गया है। मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये मस्जिद का गेट है जिसमें कल तक यहाँ पर नमाज की 5 वक्त की जमात कराई जाती थी, नमाज जुमा अदा की जाती थी। इसको अब यहाँ पर ताला लगा दिया गया है, और उसकी वजह यह है कि इसको शहीद करने की तैयारी की जा रही है। वजह यह है कि जो इसके अकब में दरबार है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से मलबा भी आ रहा है, तो ये अकब में जो दरबार है ये भी तकरीबन जो है वो शहीद कर दिया गया है। ये वो दरबार है जिसमें अब सारी अंदर मट्टी रूढ़ी पड़ी हुई है। फिल वक़्त के लिए जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि आप मस्जिद शहीद ना करें, तो इसलिए जो है इसको अभी ताला लगाया गया है। और ताला लगाने की वजह यह है कि यहाँ पर ना बिजली का कनेक्शन है ना पानी का कनेक्शन है। तो जब पानी नहीं होगा तो कैसे वजू बनाएंगे और कैसे यहाँ पर जो है वो लोग नमाज अदा करेंगे। अब से पहले मैंने आपको दिखाई थी परिंदा मार्केट के अंदर एक जो मस्जिद थी वो रातों रात शहीद कर दी गई थी, और अब इसकी बार जो है वो तैयारी तो पूरी है, क्योंकि जब कनेक्शन काट दिए तो नमाज अदा नहीं हो सकती। यहाँ पर हम जो यहाँ के लोकल रहायशी हैं जो यहाँ पर नमाज पढ़ते थे उनके पास चलते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि ये मस्जिद को ताला क्यों लग गया है? इसमें पानी काट दिया गया है और लाइट काट दी गई है। ये कितने अरसे से यहाँ पर मस्जिद है? ये समझो 100 साल से ज्यादा। मतलब पाकिस्तान बनने से पहले की? हाँ जी, असी है 70 साल तो सानू हो गया ना। कितने साल हो गए ने? 70 साल हो गए। तो आपका भी कोई नुकसान हुआ है? ये सारी बिल्डिंग मारी है। कितनी बिल्डिंग थी आपकी? ये 2 दुकानें थे, 3 पोर्शन है। ये कब्जा किया हुआ था आप लोगों ने या कोई रजिस्ट्री? रजिस्ट्री है। हुकूमत ने कोई मुआवजा दिया आपको? जो कहते हैं बाद में दे। सर आप भी इधर के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? मस्जिद को ताला लग गया, यहाँ पे 5 वक्त की जमात होती थी? हाँ जी, बिल्कुल 5 वक्त की नमाज होती थी, जुम्मे की नमाज होती थी, और हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब हैं, इन्हें 70 साल हो गए हैं यहाँ पे, और इससे पहले की मस्जिद है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 32 साल। तो आपकी पैदाइश भी यहीं की होगी? मेरी पैदाइश भी यहीं की है। आपकी जगह की कीमत तकरीबन कितनी थी? कितने मरले जगह थी ये तकरीबन 2 मरले जगह है। नीचे कारोबार था हमारा, यही रोजगार था, यहीं पे खाना। किस चीज़ का कारोबार? बाइक स्पेयर पार्ट का। अब खत्म हो गया सब? खत्म हो गया। पिछले 7-8 दिन से जो रोज करके काम करके खाते हैं, 7 दिन से कुछ तुम नहीं है। तो फैमिली को कहाँ पे शिफ्ट किया है? फैमिली को किराए पे लिया है जगह, रेंट लिया अपने घर से एकदम अपने कराए? घर से रेंट पे। एडवांस भी किसी से उधार लेके तो एडवांस दिया है। जो मामलात होते हैं, सिर्फ परेशानी है, इन्होंने तो सिर्फ ऑर्डर कर दी है ना। कितनी देर पहले आपको बताया गया था कि ये जगह खाली कर दो? सिर्फ 2 दिन का नोटिस दिया गया था। फिर बाद में सारे गए हैं, बातचीत की है, तो फिर वो जो पैमाइशें वगैरह करने आ रहे थे वो तो 3-4 महीने से आ रहे थे, लेकिन अचानक आकर उन्होंने कहा आपके पास 2 दिन है और इसको खाली करें। तो आप लोगों को कंपनसेट नहीं किया गया? अभी कुछ भी नहीं। उन्हें कहते हैं कि जब आप आए, आप हमें जगह चाहिए, तो नहीं तो हम गिरा देंगे। 26 तारीख का नोटिस आया हुआ था, LDA के ऑफिस जाना है, लेकिन उससे पहले ही आ गए हैं। फिर उन सारे गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने 15 दिन दिए हैं। अंदर भी रहायशें थी, वो भी सारे जो हैं बेघर हो गए हैं, किरायों पे गए हैं। सामान बच गया कि सामान भी गया? सामान बच गया, बस स्क्रैप वगैरह ही तो मिला है। कोई अंदर रहायशें थी, कितने घर थे, कई सालों से रह रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, मस्जिद को भी शहीद कर देना? कुछ नहीं बता रहे। कल से पहले बिजली काटी है, रात से पानी भी बंद कर दिया, वह नमाज नहीं हो रही कल से। जाहिर है जब पानी नहीं होगा, वजू नहीं होगा तो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब बाब इख्तियार को इन चीज़ों का तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए ना, लेकिन वो कुछ नहीं, अपना बस एक परेशानी दी हुई है सबको, किसी किस्म की कोई कंपनसेशन अभी तक नहीं है। अच्छा, जो नीला गुंबद में हुआ ना, हालांकि वो औकाफ की जगह थी, तो वो तो अपना उन्होंने पहले उसको कंपनसेट किया, चेक दिए। आप लोगों के बकौल ये कब्जा नहीं है, ये औकाफ की जगह भी नहीं है, तो ये फिर क्या था? सर ये रजिस्ट्री की जगह थी, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, सबके पास कागजात हैं, लेकिन आपको पता है ये नहीं सुनते किसी। ये तो कोशिश की है लेकिन नहीं वो सुनते, वो कहते हैं मशीनरी आ जाएगी तो फिर आपने हमसे गिला नहीं करना। उन्होंने कहा कि आपका अंदर जो सामान होगा वो भी फिर हम जिम्मेदार नहीं है, फिर आपको कुछ नहीं मिलना, अपना सामान वगैरह निकाल लें। अच्छा, ये मलबा आप अपनी मदद तहत के आप? हाँ जी जी जी, कि सिर्फ चंद पैसे ही मिल जाए? चंद पैसे मिल जाएंगे, अब पता नहीं आगे क्या होना है, घर का खर्चा तो चले। अब आप घर से बेघर भी हो गए हैं, बिल्कुल। कारोबार से बेरोजगार हो गए हैं, और इस वक्त कोई कुछ अता पता कोई कुछ पता नहीं है, और बाब इख्तियार को भी कुछ पता नहीं है, वो बैठे हुए हैं बस, उन्होंने जी रोड्स को खूबसूरत बनाना है, ये करना है। जो बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, सबसे पहले तो उनका राइट बनता है ना, उनको कंपनसेट किया जाए, उसके बाद जो मर्जी करें। हमने भी कहा कि सर हम देते हैं लेकिन हमें पहले कोई सहूलत तो दी जाए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना कुछ। आप लोगों को भी तकरीबन 70 साल जैसे आप बता रहे हैं, तो ये तो फिर पाकिस्तान बनने से पहले की? पाकिस्तान बनने से पहले की, आपकी तीसरी चौथी नस्ल यहाँ पे? बिल्कुल ऐसे ही है। ये सूरत हाल है जी। शहरी जो है वो बड़े यहाँ पर उदास दिखाई दे रहे हैं। ये एक और भाई बैठे हैं, इनका भी घर जो है यहाँ पर था और इसकी जद में आ गया, और आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से वो सैड होकर बैठे हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश। सर, ये मस्जिद का बताइएगा, मस्जिद बंद क्यों है, ताला क्यों लगा हुआ है? कि वो कनेक्शन वगैरह कट गए हैं ना, पानी का भी बिजली का भी सारा कुछ कट गया है, तो नमाज तो हो नहीं सकती। तो अब ये शहीद भी करने जा रहे हैं इस मस्जिद? जी सुन तो यही रहे हैं। आप इधर की रिहायशी हैं? मेरा वो सामने घर है, वो ऊपर मेरी राइश है। तो अब है रिहायश वहाँ पे? नहीं, वो डिमोलिश करने के लगे। तो अब आप कहाँ जाएंगे? अब कहीं रेंट पे देखेंगे इंशाल्लाह। तो कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे वालिद साहब की पैदाइश यहाँ पे है, मेरी पैदाइश यहाँ पे है, मेरे बच्चों की पैदाइश यहाँ पे है। मतलब तीसरी चौथी नस्ल आपकी? 5वीं पीढ़ी हमारी यहाँ पे चल रही है। तो ये कब्जा किया हुआ था आप लोगों ने? नहीं, हमारी रजिस्ट्री है, इंतकाल शुदा हसरा नंबर, हर चीज मौजूद है हमारे पास। मतलब ये आपकी जाती मलकियत थी? जाती मलकियत है, हमारे अबाओ इजदाद की। आपकी जगह तो नहीं? नहीं, काफ की नहीं है। फिर उसके बावजूद आपके साथ ऐसा हो गया? सर अल्लाह का हुक्म है, क्या कर सकते हैं हम। अभी गवर्नमेंट ने आपको कोई कंपनसेट किया? 26 तारीख को उन्होंने हमें बुलाया है, 26 के वो कह रहे हैं जी बैठ के आपसे बात करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ देंगे। तो आपकी तकरीबन कितनी जगह थी जो आपकी थी? मेरी 3.5 मरले। उसकी कीमत कितनी होगी अब तकरीबन? हाजा गवर्नमेंट तो 46 लाख रुपया शायद कमर्शियल का कह रही है जो है। नहीं, वैसे अगर आप वैसे तो ये तो उससे पहले क्या? वैसे तो ये 10 करोड़ रुपए की भी नहीं है, उससे भी ज्यादा है। कमर्शियल एरिया लाहौर के दिल में बैठे हुए हैं हम। 10 करोड़ रातों रात गया? मिट्टी हो गया, जिंदगी मिट्टी हो गई। 10 करोड़ को क्या करना है भाईजान, सारी जिंदगी अब किराए पे धिक्के खाने हैं। ले सकते हैं हम घर, कुछ भी नहीं ले सकते। ये मेरी दुकान है, वो भी मिट्टी हो गई है, मैं पेंचरों का काम करता हूँ। घर है, वो भी मिट्टी हो गया, बच्चे सड़कों पर है। अब ऐसे ही आप ढूंढ रहे हैं घर वगैरह के, कोई मिल जाए? जी जी बिल्कुल, रेंट पे ढूंढ रहा हूँ। रेंट है ही सारी बहुत। उम्र अपने घर रहे हैं और अब एकदम अल्लाह का हुक्म है। आंसू आ रहे हैं आपकी आंखों से? आंसू के अलावा है ही कुछ नहीं। कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये सूरत हाल है जी। इन भाई साहब से बात भी नहीं हो पा रही। इनके मुताबिक इनका 3 मरले 3 साढ़े 3 मरले का यहाँ पर घर है, और साथ इनकी दुकान थी पेंचरों की, जो अपना काम करके रोजगार चलाते थे, और 5वीं पीढ़ी यहाँ पर जो है वो इनकी रह रही थी। और अभी इनकी आंखों में आंसू हैं, और ये देख रहे हैं अपने सामने आज जो इन्होंने एक इनके बाप दादा ने बनाई थी जगह, वो आज इनके सामने आंखों के सामने टूट रही है। और ये लोग बस यहाँ पर आंसू बहा रहे हैं और हुकूमत वक्त से अपील कर रहे हैं कि अब कम से कम उनको कुछ कंपनसेट कर दिया जाए। ये सारी उम्र अपने घरों में रहे और अब रेंट पर शिफ्ट होने पर मजबूर हो गए हैं, और उसके लिए भी इनका रोज़गार भी बंद हो गया, कारोबार भी बंद हो गया। इनके पास पैसे नहीं है कि ये वहाँ पर जाएं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है।